कि हमें मार सकते हो लेकिन हमारे विचारों को नहीं, अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। क्या नाम है मेरा? इतने बड़े वादे थे, जब मेरी सरकार आएगी तो अच्छे दिन आएंगे। संघर्ष इनकलाब जिंदाबाद। जब तक अधिकार नहीं देंगे तब तक ऐसे रैलियां होंगी, उनके घर के आगे भी घेराव किया जाएगा। ये मांग पूरे देश की जितने भी ऑल ओवर इंडिया में मेहनत कश बरक है, जिस तरीका बीजेपी सरकार ने हर एक मेहनत कश बरक पे मार की है, उसके लिए रैली है, अपने हक अधिकार के लिए। वहीं पे जो आप मोदी सरकार को जो निशाना साध रहे हो, वहाँ पर वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हम तो सबके साथ हैं, चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो, सबके साथ। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मीडिया प्रशासन का धन्यवाद करती हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, माननीय देश के प्रधानमंत्री की 2014 में सरकार आई थी तो बड़े बड़े वादे थे, जब मेरी सरकार आएगी तो अच्छे दिन आएंगे, सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, समान काम समान वेतन देंगे, हर एक बेरोजगार को रोजगार देंगे। आज के टाइम बेरोजगारी पे कितना हालात खराब चल रही हो तो आप देख ही सकते हो, तो कैसे यकीन करेगी दुनिया की बीजेपी की सरकार में अच्छे दिन आएंगे। हम निंदा नहीं कर रहे हैं किसी भी सरकार की, लेकिन हम ये कर रहे हैं जो बेरोजगारी पे मार पड़ रही है ना, इसका समाधान करे सरकार। हम ये कहना चाहते हैं, जिस तरीका पंचकुला के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर देख लो, एक रेडी फड़ी वाला मजदूर होता है जो पूरा दिन रेडी चला के अपने घर का खर्चा चलाता है, और जिस तरीका से सत्ताधारियों के जब गड्डियां आती हैं उनमें चूस से डंडा मार, कभी बट्टा पड़ गया तो बट्टा मार, कुछ मारे, अरे कम से कम ये तो बूझ लो उनका घर कैसे चलेगा। तो इसलिए ये सारी चीजों को लेके पर ये रैली है CI2 के आह्वान पे। अपने हक अधिकार को हम नहीं डरेंगे। जिस तरीका से भगत सिंह का नारा था, उनके विचार थे कि हमें मार सकते हो लेकिन हमारे विचारों को नहीं, वही क्रांतिकारी हमें मार सकते हो हमारे विचारों को नहीं, अपना हक अधिकार लेके रहेंगे, अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। जहाँ हमारे हक जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर इसके बाद भी आपकी मांगे नहीं मांगी गई, ये भी एक जो है आपने धरना जो दिया है, प्रदर्शन कर रहे हो, एक ये भी भव्य रूप से है, लाखों की तादाद में आए हैं लोग यहाँ पर अगर इसके बाद भी आपकी बातें जो है नहीं सुनी गई तो फिर क्या? आगे के लिए रणनीति तैयार होगी। एक गरीब मेहनत कश बरक को क्या होता है, एक संघर्ष इनकलाब जिंदाबाद। जब तक अधिकार नहीं देंगे तब तक ऐसे रैलियां होंगी, उनके घर के आगे भी घेराव किया जाएगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री जब तक बेरोजगारों को रोजगार नहीं देंगे, ये गरीबी नहीं हटाएंगे। जैसे कहते थे ना, आपको पता है कि जब मेरी सरकार आएगी गरीबी हटा देंगे, अरे गरीबी को हटा रहे हैं, गरीब को हटा रहे हैं। आज के टाइम इतनी महंगाई चल रही है, कैसे गरीब व्यक्ति अपना घर का खर्चा पूरा करेगा, बताओ मुझे। इसलिए ये रैली है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले किसानों का एक भव्य रूप में आंदोलन हुआ था जो करीब 1 साल तक चला था, अगर नहीं हुआ तो क्या दोबारा देखने को मिल सकता है? जिस तरीका किसानों की मैं बात बता देती हूँ, जिस तरीका किसानों का आंदोलन चला था, उसमें भी केंद्रीय सरकार का जो 3 कृषि कानूनों को लागू किया था, जिस तरीका से अब हर एक मेहनत कश बरक पे 4 लेबर कोड ठोकने को जा रहे हैं, लेबर कोड कानून, उसी तरीका से कि ये कृषि कानूनों को वापिस नहीं करेंगे। मानते हो, सभी ने देखा सुना है, लेकिन हर एक मेहनत कश पूरी ऑल ओवर इंडिया के सभी उनके साथ, किसानों के साथ लगे और तब ये संघर्ष जीता गया। तीनों कृषि कानूनों की पॉलिसी उन्होंने वापिस लेनी पड़ी सरकार को। जिस तरीका आपने देख लिया कि 750 किसानों की मौत हुई थी, शहादत ही समझो, हम तो शहादत समझेंगे कि उन्होंने अपने हक अधिकार को शहादत दी। और जब तक हमारे हक अधिकार नहीं मिल जाते तब तक अगर हमें भी अपनी जान देनी पड़ी, हम पीछे को नहीं हटेंगे। इनकलाब जिंदाबाद करने के लिए तो ये जैसा भी आपने देखा कि इन लोगों के अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है मोदी सरकार को लेकर कि उनकी जो है मांगों को पूरा किया जाए।